नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। दंगल फिल्म दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रही है। चीन में इस फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता तक इसकी तारीफ कर रहे हैं, इसे महान फिल्म बता रहे हैं। अब जरा हमारी सोच का छोटापन देखिए। इस फिल्म की हीरोइन यानी दंगल गर्ल फातिमा सना शेख ने कुछ तस्वीरें सोशल साइट पर पोस्ट की। इन तस्वीरों में फातिमा ने स्विम सूट पहना हुआ। इसे लेकर सोशल साइट पर उन्हें जो कुछ कहा गया वो एक सभ्य आधुनिक समाज की सोच को शर्मिंदा करता है। लोगों ने फातिमा को धर्म की दुहाई देते हुए बेशर्म कहा। उनकी तस्वीरों को इस्लाम के खिलाफ करार देकर उन्हें अपशब्द कहे। उन्हें रमजान महीने का हवाला दिया। अब मुश्किल यह है कि यह सोच सिर्फ सोशल मीडिया या इंटरनेट पर ही नहीं है, बल्कि कई धर्म गुरुओं के दिलो दिमाग में भी है। धर्म के ये ठेकेदार देश की शान टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा, क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी तक को भला बुरा कह चुके हैं। आज इसी मुद्दे पर आर पार साल बढ़ जाएगी। फातिमा सना शेख, दंगल फिल्म में इनका अभिनय दुनिया में सराहा जा रहा है। चीन में इनकी फिल्म का डंका बज रहा है। फिलहाल फातिमा मालदीव में शूटिंग कर रही है। वहीं से उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें सोशल साइट इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। लोगों ने इन तस्वीरों की खूब तारीफ की, लेकिन मामला तब खराब हुआ जब कुछ लोगों ने इन तस्वीरों को धर्म विरोधी बताना शुरू कर दिया। इस तस्वीर पर कमेंट लिखते हुए एक शख्स ने लिखा, रमजान के महीने में ऐसी तस्वीर, शर्म करो सना शेख। कई लोगों ने सना के लिए ऐसे बेहुदे शब्दों का इस्तेमाल किया जिनका जिक्र भी नहीं किया जा सकता। तो बिकनी में फोटो खिंचवाने का तो इसका ताल्लुक सिर्फ रमज़ान ही से नहीं है। जहाँ तक इस्लाम मज़हब का ताल्लुक है, इस्लाम ने एक ड्रेस कोड दिया है औरतों के लिए। उस ड्रेस कोड की पाबंदी जो है सिर्फ रमज़ान ही नहीं, पूरे 12 महीने करना चाहिए। सवाल यह है कि कुछ लोग कैसे ये तय कर सकते हैं कि कौन से महीने में कौन क्या पहने या न पहने। सवाल यह है कि धर्म का सहारा लेकर कपड़ों पर लोगों की टीका टिप्पणी को आखिर जायज कैसे ठहराया जा सकता है। सवाल यह भी है कि आखिर धर्म को सिर्फ निजी मामला क्यों नहीं माना जा सकता। आखिर इसमें किसी और की दखलंदाजी क्यों हो। किसी के बारे में कोई कमेंट करना या पूछने का इस्लाम इजाज़त ही नहीं देता। एक दूसरी बात, जिस किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं लोगों ने रमज़ान में, तो इसको आबरू रेज़ी कहते हैं, और आबरू रेज़ी बहुत बड़ा गुनाह है। कला के क्षेत्र में अभिव्यक्ति की ये बातें हैं, इन सब चीज़ों को धर्म और संस्कृति के उन सब चीज़ों से इस प्रकार नहीं जोड़ना चाहिए। फातिमा कोई पहली नहीं है जिन्हें ऐसी धार्मिक कट्टरता का शिकार होना पड़ा है। कट्टरपंथियों ने तो स्टार टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा के कपड़ों के खिलाफ फतवा तक जारी करवा दिया था। जब लड़कियां आसमान छूने के लिए बेताब हैं, लड़कों से हर क्षेत्र में मुकाबला कर रही हैं, ऐसे में छोटी सोच के लोग उन्हें कपड़ों और रिवाजों के दायरे में बांधने की कोशिश कर रहे हैं, उनके हौसले को ट्रोल कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसे लोगों की सोच कब बदलेगी, कब वो धर्म और रीति रिवाज की जकड़न से बाहर निकलकर एक इंसान के तौर पर सोचेंगे। इसी मुद्दे पर आज आर पार। और आर पार में हमारे साथ आज मौजूद हैं, कुछ ही देर में हमारे साथ शाहनवाज हुसैन साहब जुड़ेंगे, प्रवक्ता बीजेपी के। इस वक्त हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद हैं। इनामुन नबी साहब हैं, प्रवक्ता अवामी इत्तेहाद पार्टी के। मौलाना साजिद रशीदी हैं, अध्यक्ष हैं इमाम एसोसिएशन के। अभिनेत्री नगमा हमारे साथ मौजूद हैं, और गायिका पार्वती खान हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी एक वक्त में इसी तरह के हमलों का शिकार भी रह चुकी हैं। पार्वती खान के गीत आप सब लोगों ने सुने होंगे। सबसे पहले मौलाना साहब, रशीदी साहब, आपके पास आऊंगा। अब क्या गुनाह है ये, और ये कैसे क्या 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 रोकेंगे, और ये क्यों, किसको हक है ये सब रोकने का? देखिए किशोर जी, इस्लाम की एक रेखा सीमा है। इस्लाम ने कुछ बातें मर्द के लिए, कुछ बातें औरत के लिए बताई हैं कि मर्द को कैसे रहना है, औरत को कैसे रहना है, उसको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। उसमें एक चीज़ बताई गई है। ये जो फोटोज़ आप दिखा रहे हैं इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। धर्म के बिल्कुल खिलाफ हैं। किस देश में रह रहे हैं? की इजाज़त नहीं देता। किस देश में रह रहे हैं? ये है आपकी आज़ादी। किशोर जी सुनिए किशोर जी, सुनिए किशोर जी, हम कानून से चल, आप बताइए ना, कानून से चलेंगे लोग, और आप, हम जिस देश में रह रहे हैं, हाँ। नहीं जी बोलिए।
एक दिक्कत यहां आती है कि जब भी धर्म की कोई बात बताने की बात आती है तो आप लोग उसको छोटी सोच कहकर नकार देते हैं। नहीं, यकीनन छोटी सोच है। धर्म नहीं, आप कैसे छोटी सोच नहीं है? अगर हिंदू धर्म की कोई बात बताई जाए तो आप उसकी छोटी सोच नहीं कहेंगे। आपको याद होगा अभी राम सेना ने और दूसरी संस्थाओं ने लड़कियों को मारा पीटा है इस बात को लेकर कि वो अलग तन्हाई में पार्क में क्यों बैठी हुई हैं, आपको याद होगा। तो वो देखिए, मारना पीटना बहुत अलग चीज है, लेकिन अगर हम ऐसे लड़कों और लड़कियों को रोक रहे हैं जो पार्कों में बैठकर गंदगियां फैला रहे हैं तो वो धार्मिक रूप से सही है। बिल्कुल देखिए, वो जो आप कह रहे हैं मार पिटाई, उसकी आलोचना नहीं की क्या? उसकी भी आलोचना की गई है, लेकिन नहीं, ये देश धर्म के आधार पर नहीं चल रहा है साहब। चाहते हैं धर्म के आधार पर देश नहीं चल रहा है, क्यों चलेगा? हम हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं आजादी के नाम पर। आजादी नहीं, आजादी की बात ही नहीं है। सुनिए किशोर जी, आजादी का मतलब ये नहीं है कि हम जो चाहे पहने। आजादी का मतलब ये नहीं कि हम जो चाहे पहने और फिर इल्जाम लगाए मर्दों पर। आपको किसने आजादी दी ये कहने की कि वो नहीं पहन सकते? और उसके साथ हमारे संविधान ने हमें अधिकार बिल्कुल दिया है, पर्सनल फ्रीडम का अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। इस्लाम की बात नहीं करता, कोई भी धर्म इसकी इजाजत नहीं देता कि आप अधनंगे कपड़ों में फिरिए। एक वही फॉलो किया जाएगा। इसकी इजाजत नहीं देता। हमारी सभ्यता है, हमारा एक कल्चर है, हमारी सोसाइटी है, इसको लेकर नहीं चलाया जाएगा। चीज को नहीं अच्छा समझा जाता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ने हमें वो दिया है। अरे प्रियंका जी, आप सोनिया गांधी जी से क्यों नहीं कहते? आप भी तो अच्छे कपड़ों में बैठी हैं, आप अपने आप को क्यों नहीं देखती? आपको तो हमने टीवी पर कभी बिकनी में नहीं देखा। यही तकलीफ है और यही जगह आपको हमने टीवी पर कभी बिकनी में नहीं देखा। आप माशाल्लाह साड़ी में आती हैं, जब भी आती हैं सही लिबास पहन के आती हैं। आपको कोई एतराज करता है? जब भी इस तरीके की बात आती है, दोनों तरफ से यही आती है कि महिलाओं को बता रहे होते हैं क्या कौन सी बात है नहीं, कि क्या आप नियम साड़ी में आ कानून रही को फॉलो हैं करनी और जो चाहिए। बिकनी पहननी है उनको डिफाइन कर रही हैं आप। ये मैं कौन सा डिफाइन मतलब हुआ नहीं भाई? कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, वो उनकी पर्सनल फ्रीडम है, हिंदुस्तान के कानून में कहीं नहीं लिखा कि औरत अधनंगी फिरेगी। स्विम सूट पहनने का अधिकार नहीं है इस देश में, ये कैसे कह सकते हैं आप? अधनंगा रहना चाहिए। मुझे बताइए कौन सा कानून में है? नहीं, स्विम सूट पहनने का अधिकार नहीं है इस देश में, आप कैसे कह सकते हैं? जिसमें औरत को बिकनी में रहना चाहिए, मुझे नहीं कर सकते हैं। मुझे धारा बताइए, मुझे धारा बताइए, बिकनी में रहने की धारा कौन सी? अरे आप धारा बताइए, आप इसमें कमेंट कैसे कर सकते हैं? आप धारा बताइए, आप इसमें ऑब्जेक्शन कैसे कर सकते हैं? आप क्यों साड़ी पहने में बैठी हैं? आपको अरे कोई कुछ पहने। ये पिछली बार भी आपने यही बकवास की थी, मुझे माफ करिएगा, ये तरीके की लैंग्वेज यूज करनी पड़ रही है। अगर पिछली बार भी ऐसे ही आकर कहा था। हम मैं आपको फिर से कहूंगी, देखिए बात सुनिए, मैं साड़ी अगर कानून है तो या सबको मानना पड़ेगा ना। पैनल डिस्कशन में कानून नहीं तो आप वो उसको मुझे जस्टिफाई मेरे क्यों कर रही हैं? संविधान ने, देश के संविधान ने अधिकार दोनों दिया को समझ लीजिए आप अच्छी है। तरह। मेरे धर्म ने अधिकार नहीं दिया है, मैं संविधान, मैं एक इंडियन सिटीजन संविधान में पैदा कहीं नहीं हुई लिखा कि हूँ, आप मेरे बिकनी पहन संविधान के मुझे अधिकार देता है। संविधान ने इस बात की इजाजत दी है कि आप अपने धर्म पर अमल कीजिए और धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। संविधान ने इस चीज की इजाजत दी है। आप आर्टिकल 25, 26, 27 पढ़ लीजिए। अरे संविधान की नहीं परिभाषा आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते साहब। जनाब अपने हिसाब से संविधान की परिभाषा नहीं कर सकते। नहीं कहा है, आप कैसे उसको नकार सकते हैं? आप कोई क्या पहनेगा ये नहीं बता सकते। ये देश इस्लाम से नहीं चल रहा है, ये देश किसी धर्म से नहीं चल रहा है। इस्लाम छोड़िए, किसी धर्म से नहीं चल रहा है ये देश। ये देश संविधान से चल रहा है। बता दीजिए मुझे। अरे सर, धर्म में भी बड़े प्रिंसिपल्स होते हैं, ये छोटे छोटे कामों में नहीं पड़ते हैं। कोई धर्म नहीं पड़ता है। नागरिक यहाँ का किसी न किसी धर्म को फॉलो करता है। आप बेहयाई फैलाना चाहते हैं। पार्वती खान जी कुछ कहना चाह रही है। पार्वती जी फैलाना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर। पार्वती जी को नंगा करना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर। ये कैसी सोच लेकर बैठे हैं आप? यहाँ पर माफी चाहूंगी फिर से, इस्लाम या कोई भी धर्म औरतों को हिफाजत करने की बात करता है, औरतों को ढके छुपे रहने की बात करता है, उसको नंगा करना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज, आप थोड़ा सा शांति रखिए और मुझे भी बोलने दीजिए। जी को क्यों नहीं कहते? मुझे भी बोलने दीजिए। देखिए व्हाट नॉनसेंस अबाउट अरे मेरी मर्जी में किसमें औरतों को क्यों नंगा किया जाता है? बाय दिस जी पार्वती जी बोले। What do you mean by this? आप कैसे बोल सकते हैं कि औरत नंगा है? आप कैसे बोल सकते हैं? आप लोग नंगा कर रहे हैं औरतों को। माफ कीजिए, I'm sorry। अरे बिकनी में जब आप फिर रहे हैं तो नंगे नहीं You हैं are क्या? the ones who are जब आप oppressing बिकनी women। में फिर रहे हैं तो नंगे नहीं आप हैं लोग क्या? oppress कर रहे हैं। आपका जिस्म के सारे हिस्से दिख रहे हैं। ये जो आपके जिस्म के ये जो रिजिड वाले मौलाना जी है और ये मौलवी, माफ कीजिए, आप लोग सब औरतों को
मजबूर कर रहे हैं कि वो अपने ये से दायरे को शराफत की दायरे को देश आपसे भी नहीं चलेगा। देश मौलाना साहब आपसे भी नहीं चलेगा। 1947 में देश ने तय कर लिया कि धर्म से देश नहीं चलेगा। पहले आप लोगों की हैसियत आप कौन होते हैं बताने वाले किससे देश चलेगा नहीं चलेगा? धर्म का काम घर के अंदर है। पैसा आ गया तो स्टार बन गए आप लोग। पैसे का इसमें सवाल ही नहीं है। आपसे देश नहीं चलेगा, आपसे भी देश नहीं चलेगा। 1947 में देश ने तय कर दिया, 1950 में संविधान ने तय कर दिया, धर्म से देश नहीं चलेगा। या एक्टर्स और एक्टर्स से देश नहीं चलेगा। मौलाना साहब आपसे तो बिल्कुल नहीं चलेगा, एक्टर से फिर भी चल जाएगा। वो जिस एक्टर की आप बात कर रहे हैं ना, पूरी दुनिया में नाम हो रहा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर कह रहे हैं कि इस फिल्म ने, इस एक्ट्रेस ने, इन सब एक्टर्स ने देश का नाम रोशन किया है, साउथ एशिया की तहजीब रोशन की है। शाहनवाज हुसैन साहब, बीजेपी से शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ हैं। शाहनवाज साहब, सरकार कब क्या सरकार से यही कहती रहेगी ये धर्म वाले हैं, कुछ भी बोलते रहे? क्या इस देश के नागरिकों को इस तरह से ट्रोल किया जाएगा धर्म के नाम पर? शाहनवाज जी, सरकार की क्या जिम्मेदारी है इसमें? हिंदुस्तान में हिंदू को अलग अलग कर दिया, क्रिश्चियंस को। आप क्या बकवास बात कर रहे हैं? आपको क्या पता है आपके सोच से तकलीफ है? क्या मतलब होता है शाहनवाज अपनी जी, क्रिएटिविटी में? आपको क्या पता है? लगेगा ना, चूंकि आपको तो नंगा घूमना है तो आपको बकवास लगेगा। मौलाना साहब, मैं आपसे बस गुजारिश करूंगा, अल्फाज जरा संभल के बोलिए। रमजान है, मैं आपको ये दुहाई नहीं देना चाहता। आपको अल्फाज कुछ भी बोल सकते हैं आप रमजान में। शाहनवाज साहब, आपको बोलने की सारी छूट है। मैं धर्म की दलील नहीं देना चाहता, लेकिन ये कोई जबान नहीं है बात करने की। शाहनवाज साहब, देखिए, मैं कोई धार्मिक बहस के लिए नहीं आया हूं। नहीं, धर्म की बहस ही नहीं है ये धर्म की बहस ही नहीं है, ये देश के अधिकारों की बहस है। और मैं जो बहस अभी हो रही है, ये बहुत दुखद है। इस मुल्क के संविधान ने खाने पीने का, पहनने का, ये सब अधिकार सबको दिया है। कौन क्या पहनता है इसके लिए और कौन क्या खाता है इसके लिए कानून नहीं है, वो अपना, उसको पूरा हक है। वो एक्ट्रेस हैं, और अगर इस पर डिबेट आप मौलाना साहब से करवाएंगे तो कल मौलाना साहब जो बैडमिंटन खेलने वाले हैं या स्विमिंग में हैं जी, ये नहीं तो वो तो हो ही रहा है ना। जो नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि स्विमिंग में हैं, जो टेनिस में जैसे सानिया मिर्ज़ा खेलती हैं, या अगर हमारी कोई भी भारत की बच्ची, मैं उसको मज़हब से जोड़ कर नहीं देखता, तो उसमें बहुत सारे एतराज़ होंगे कि भारत की महिला तो स्पोर्ट्स के अंदर भी नहीं जानी चाहिए। नहीं, हम 70 साल बाद भी देश आज़ाद होने के ये एतराज़ कहाँ से हो सकते हैं? मतलब ये आवाज़ क्यों है? इस आवाज़ को सुना ही क्यों जाए? मैं यही कह रहा हूँ कि डिबेट इस पर एकदम नहीं होना चाहिए। इसको किसी को हक नहीं है इस पर बोलने का। अपनी आज़ादी है, भारत के संविधान ने आज़ादी दी है, आप अपनी तरह से जिए, आप अपनी फिक्र करें, आप कैसे आपको रहना है आप तय करें। लेकिन दूसरों के लिए आप चाहेंगे कि कल हो के ये भी कहा जाएगा कि साहब ग्लव्स पहनकर चलें जैसे ईरान में लोग चलते हैं। नहीं, क्यों भी तो बहुत लोग नहीं चलते। मेरा सवाल शाहनवाज जी आपसे ये है कि इस तरह से महिलाओं को ट्रोल किया जाएगा, इस तरह से उनको डराया जाएगा, तो क्या गलत है? नहीं, क्या सरकार, राजनीतिज्ञ, सत्ताधारी पार्टी हो, विपक्ष हो, क्या बस यही कहेंगे कि इन लोगों को ये बोलना नहीं चाहिए? इन लोगों को रोकने वाला कौन है? एकदम मैं कह रहा हूं, रोकने वाला कानून है। किसी के लिए भी अगर जिस तरह की भाषा यहाँ पर उपयोग की जा रही है, क्योंकि सब महिला प्रवक्ता प्रियंका जी बैठी हैं और यहाँ पर और लोगों के लिए भी कहा गया, दुखद है। या तो आप डिबेट में मत आइए, लेकिन इस तरह की जबान मत बोलिए जिससे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं कोई कम्युनिटी को नहीं, मैं पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और पार्टी के नाते मैं कह रहा हूँ भारत के संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया है। किशोर जी, आप सैयद शाहनवाज से ये पूछ लीजिए कि एज ए मुस्लिम क्या इस लिबास को ये जस्टिफाई करते हैं? एज ए मुस्लिम कहाँ से आ जाता है? मैं चाहता हूँ शाहनवाज साहब से, मैं एज ए मुस्लिम कहाँ से आ जाता है? मैं मुस्लिम काजी नहीं हूँ, मैं बीजेपी के स्पोक्सपर्सन के नाते बुलाया है। कौन सा कानून है पीछे कमल का निशान है जो बिकनी पहनने को अलाउ करता है? मुझे बता दीजिए कौन सी धारा में लिखा है कि आप बिकनी पहन के घूमिए? अरे साहब, किसी धारा में नहीं लिखा कि आप इस पर कमेंट करें और आप ये ट्रोल करें और आप डराएं बच्चियों को। ये कौन सी धारा में लिखा है? मुझे ये कहाँ का कानून है? सवाल ये है कि आप महिलाओं को डरा क्यों रहे हैं, आप महिलाओं को दबा क्यों रहे हैं? बैठ जाते हैं। अरे आप सियासी आदमी हैं, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए तो समझ में आता है।
सारी औरतों को आपकी नजर में न तीन तलाक बुरा है, न हलाला बुरा है, तो ये कौन सा तरीका आपका भाई? को कंट्रोल करने की कोशिश है। नहीं, आप मुझे बताइए, सारी औरतों को, ये फंडामेंटल सोच वाले हैं, वो उससे को हमारा झगड़ा है। आप दुनिया के रंग में रंगना चाहते हैं, ये कौन सा आपका? इनामुल नबी साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? इनाम साहब, मैं आपके पास एक छोटे से ब्रेक के बाद आऊंगा। ये बहस यहां पर गर्म हो रही है और सवाल मौलाना साहब से है कि साहब आप कौन होते हैं ये कहने वाले, और मौलाना साहब जैसे जितने भी लोग हैं, आप कौन होते हैं? ये देश संविधान से चलेगा या आपकी सोच से चलेगा? आर पार जारी है। दंगल फिल्म की फातिमा सना शेख ने इंस्टाग्राम पर स्विम सूट पे कुछ तस्वीरें डाली और उन पर हमले होने लगे, धर्म के ठेकेदारों के हमले। हमारे साथ भी कुछ मौजूद हैं, मौलाना साजिद रशीदी साहब हमारे साथ, इनामुल नबी साहब हैं, प्रवक्ता हैं अवामी इत्तेहाद पार्टी के, उनके पास अभी तक हम नहीं गए हैं और वो कुछ कहना चाह रहे थे। इनाम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पर? जायरा वसीम को भी ट्रोल किया गया था कश्मीर में, और अब ये कि रमजान का महीना है, आप स्विम सूट की तस्वीरें नहीं डाल सकते। नबी साहब से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा इस वक्त। नगमा जी, आप क्या कहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश में इतनी सारी समस्याएं हैं, किसानों के इतनी तराही तराही मच रही है, औरतों की सेफ्टी और सिक्योरिटी की कंसर्न की कितनी प्रॉब्लम है, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं, जो सैनिक कितने मर रहे हैं, और हम लोग ये सारी डाइवर्ट अटेंशन करने के लिए ऐसी सारी चीजें क्यों बात कर रहे हैं? कौन सी नई बात है इसमें? ये तो कई समय से नहीं तो नहीं कई अरसों से ये बात चलती आ रही है। आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। मुझे ही फिल्मों में रह के ये काफी समय से एक हो गई, जब तक ये सोच नहीं बदलेगी तब तक इस किस्म के लोग रहेंगे। नहीं, लेकिन अगर इस सोच के खिलाफ हम नहीं खड़े होंगे तो ये तो और बढ़ती जा रही है ना। इस सोच के खिलाफ खड़े होकर पुरजोर तरीके से दिखाना है कि इस सोच के खिलाफ है नहीं ये देश, इसके खिलाफ ये दिखाना है ना ये देश इसके खिलाफ। हम तो हैं इसके खिलाफ, लेकिन जो ये सोच नहीं बदलेगी तो चाहे महिलाएं कपड़े भी पहनी होंगी, बहुत सारे अच्छे पोशाक भी पहनी होंगी, तब भी लोगों को जो कहना होगा वो कहेंगे। तो हम सब जानते हैं कि संविधान में जो लिखा है तो, उसके हिसाब से हमें नहीं तो क्या इन लोगों को छोड़ दिया जाए? कहना है जो इस तरह से महिलाओं को डराएं धमकाएं उनको करने दिया जाए और हम अपने संविधान के रास्ते से चलें, और ये होता रहा तो ये और पनप रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि डिस्कस करने के लिए और भी बहुत सारी समस्याएं वो सब डिस्कस हो रहे हैं मैडम, लेकिन ये मौलाना साहब से मैं चाह रही हूँ पूछना मौलाना साहब से, इन्होंने अभी जिस भाषा का इस्तेमाल करके उन्होंने उस लड़की के बारे में बात किया था, क्या रमजान के महीने में ये सही था? ये अल्फाज सही है मौलाना साहब? रमजान में ये भाषा अलाउड है? उसने कपड़े ठीक नहीं पहने तो चलिए उसने गलती की, लेकिन इन्होंने जो शब्द नगमा जी मुझे नहीं नगमा जी मुझे आप ये बताइए, यहाँ शाहनवाज जी बैठे हुए, प्रियंका चतुर्वेदी बैठे हुए हिंदुस्तान का संविधान का हवाला दे रहे हैं, मुझे बताइए हिंदुस्तान के संविधान में बिकनी पहनना कहाँ है? ये तो यूरोपियन कल्चर है, हमारे हिंदुस्तान का तो ये कल्चर है ही नहीं। ना तो आप इसको ना पहनना कहाँ है? क्यों जस्टिफाई? संविधान में लिखा होगा कि ये पहनना है? ऐसा संविधान नहीं है हमारा, और शुक्र है कि नहीं है, शुक्र है कि नहीं है ऐसा संविधान ने। आप संविधान में ढूंढेंगे कि बिकनी का लिखा हुआ है? संविधान ने हमें एक क्या बात कर रहे हैं आप? संविधान ने हमें एक सभ्यता दी है, संविधान ने हमें नंगा रहने के लिए नहीं कहा है, संविधान ने हमें नंगा रहने के लिए नहीं कहा है। आप बताइए, शाहनवाज साहब बैठे हैं, ये मेरी बात का जवाब दे दें, संविधान के कौन से पन्ने पर लिखा है? अरे मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए, आप किस हवाले से कह रहे हैं? आप किस हवाले से कह रहे हैं कि ये नहीं पहन सकती? आपको किसने अधिकार दिया? ये इनामुल नबी साहब हवाले से कह रहा हूं। इमाम साहब आप धार्मिक हवाले से कह रहा हूं। मैं नबी साहब के पास जाऊंगा। नबी साहब, वहां जायरा वसीम को भी इस तरह से हमला किया गया, अब ये फातिमा सना शेख को तो कपड़ों पर नहीं कर सकती। मैं नगमा जी से पूछना चाहता हूं, एज ए मुस्लिम आप बता दीजिए, क्या इस्लाम में जायज है ये बिकनी पहनना? नगमा भी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकती। बात करने दीजिए ना, फिर आप बुलाते क्यों हैं? देखिए साहब आप ही से पूछ रहा हूं, नबी साहब आप ही से बोल रहा हूं, और शाहनवाज जी कहने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, वही नहीं फिर छोड़िए ना, कोशिश कर रहे हैं कि नबी साहब आप ही से पूछ रहा हूं मैं। नबी साहब शायद बात नहीं करना चाह रहे, वो बीच में हमारा संपर्क टूटा, उनको लगा कि हम उनसे बात नहीं करना चाह रहे थे। बहरहाल नबी साहब मेरी आवाज मिल रही है? तो क्या आप ये जस्टिफाई करेंगे कि बिल्कुल आप बात ही नहीं करने देते,
साहब मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, माफ कीजिएगा, बीच में जरूर टेक्निकल जरूर प्रॉब्लम था, आप बोलिए। आप नहीं, टेक्निकल नहीं, मैंने सारा कुछ 25 मिनट मैंने आपका सुना। ये आपकी पॉलिसी रही है कश्मीरियों को दबाना जहां कहीं भी मिले। अरे साहब आप अच्छे के लिए या बुरा के लिए। आप नबी साहब ऐसा है, आप एक सोच लेकर आ रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप इसमें कश्मीरियों को दबाने की बात कहां से आ गई? इसमें कश्मीरियों को पता है ना, आपको पता है कि हम खुल के बोलते हैं, सच बोलते हैं, आपको डर रहता है, फिर आप इसीलिए लास्ट में टाइम खुल के बोलने के लिए बुलाया और सच यहाँ सभी बोल रहे हैं। ऐसा है, आपने सच की ठेकेदारी नहीं ले रखी है, आप बोले। हाँ, हमें पता है शाहनवाज साहब अभी बोल रहे थे, वो उसमें कितनी सच्चाई थी। बताइए, पूछिए सर। आप मुद्दे पे बात कीजिए ना। यहाँ पे एक फिल्म एक्ट्रेस को इसलिए ट्रोल किया जा रहा है कि साहब रमजान में ये क्यों पहना, ये क्या अधिकार, ये कौन इनको अधिकार देता है ये सब कहने का? आपका क्या मत है इस पर? पहले जायरा वसीम को भी इस तरह से ट्रोल किया गया था। देखिए जनाब, मेरी पहली गुजारिश आपसे ये रहेगी कि मेरा वॉल्यूम डाउन नहीं करने के लिए, जिस तरह सभी हमारे जो इधर साथी बैठे हैं उनको आपने खुल के मौका दिया बात करने का, वैसे आप मुझे भी देंगे। मुझे पता नहीं आप लोग इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, किसी ने बिकनी लगाई या कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि कौ रक्षक क्या कर रहे हैं, कौ ब्रिगेड जो है वो क्या कर रहे हैं, दलितों को किस तरह मार रहा है, दलितों का हाल देश में क्या हो रहा है। मेरी बात सुनिए, आप रोकिए मत मुझे। नहीं, मैं आपके पॉइंट पर भी आता हूं ना, मुझे तो आप तो करने दीजिए। नहीं, देखिए साहब ऐसा है, नहीं मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। समय होता है, आप समय इसी बात पे उलझाते रहेंगे, जब आप मुद्दे पे आएंगे नहीं तो फिर मैं आपको रोकूंगा ही। आप सीधा मुद्दे पे आइए। मैं वही कह रहा हूं ना, मैं मुद्दे पर ही आता हूं, ये भी मुद्दा है ना। किसी ने बिकनी पर कमेंट किया, आप ये डिस्कस की ना, गौ रक्षक ने क्या किया, दलितों का हाल देश में क्या है, मुसलमानों को किस तरह लिंच किया जाता है। मैं यहाँ पे ये सफाई देने नहीं बैठा हूँ कि वो हम कब डिस्कस करते हैं और वो कब नहीं डिस्कस करते हैं। आपको इस मुद्दे पर बात करनी है करिए, ना करनी है ना कीजिए। आपकी हिम्मत होनी चाहिए ना सुनने की, मैं तो बोल रहा हूँ। आप बोल नहीं रहे हो, आप तय करके आए हो कि मैं समय खराब करूंगा और फिर बोलूंगा कश्मीरियों की आवाज दबाई जाती है। नहीं सुनना आपको, ये कोई तरीका नहीं है। आपको मुद्दा बताया गया था, आपको मुद्दा बताया गया था, आप क्यों नहीं आ रहे उस पर? मैं मुद्दे पर ही आता हूं। मुझे बताइए, जो हर किसी का ये हक होता है कि वो क्या पहने, क्या खाए, क्या पिए। एवरीबडी इज हैविंग ए राइट टू डिसाइड इट। कोई ये नहीं होता है कि कोई किसी पर कोई चीज थोपे या फोर्स करे कुछ करने के लिए या कुछ पहनने के लिए या कुछ खाने के लिए। लेकिन ये चीजें, ये शब्द आप लोगों से, आपको छोड़ के, आप जर्नलिस्ट है, आपको छोड़ के जो शाहनवाज साहब है उनको ये शोभा ही नहीं देता है। क्योंकि हमें पता है दादरी में इखलाक क्यों मारा गया, हमें पता है कि बीफ के नाम पर किस तरह आए दिन मुसलमानों की पिटाई होती है। उस पर ह्यू एंड क्राई नहीं है, बिकनी लगाने पर आपने ह्यू एंड क्राई किया है। अब अगर किसी मुसलमान बच्चों ने या दोस्तों ने कुछ उस पर कमेंट किया है, अगर उसने कमेंट किया है, उसमें गलत क्या है, उसमें गलत क्या है, ठीक क्या है, उनके भी सेंटिमेंट्स है। अगर वो गौ रक्षक, अगर वो गाय के लिए इंसान को मार सकते ताकि वो अपने सेंटिमेंट्स को बचा सके, उनकी रेस्पेक्ट कर सके, तो अगर किसी मुसलमान ने कमेंट तो लिखा है ना, हाथ तो नहीं उठाया। इन्होंने तो लोगों को मारा गाय के लिए, इन्होंने तो लोगों को ये एजेंडा लेकर आए हैं, तो कमेंट करने पर क्या तूफान बनता है? मिस्टर नबी एजेंडा लेकर आए हैं। में कहाँ लिखा है कि आप इंसान को मारिए गाय के लिए? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है कि आप दलितों को मारिए? आप वहाँ फौज को मारिए, गोली मारिए, पत्थर बरसाइए, कहाँ लिखा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ भी तो मानिए। शाहनवाज साहब, वो तो कहाँ पर पिछले 30 वर्षों से कहीं लिखा है क्या? आपने 1 लाख जवानों को मारा। मुझे बताइए, आईनी हिंद में कहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है आपकी फौज रेप करेगी? क्या नबी साहब ऐसा है, माफ कीजिएगा, नबी साहब ऐसा है, माफ कीजिएगा, आपके उठाए मुद्दे ऐसा नहीं है कि अहम नहीं है, लेकिन हम आज उस पर बात करने नहीं बैठे हैं। हम उन पत्थरों की बात कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पर बरसाए जा रहे हैं। हम उन अल्फाज की बात कर रहे हैं जिनसे डराया जा रहा है महिलाओं को। हम उन अल्फाज की बात कर रहे हैं। पार्वती जी, कुछ नहीं है उन अल्फाजों में, क्या है? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, इफ आई कैन स्पीक प्लीज, मैं ये कहना चाहती हूँ, जो मौलाना है और ये जो कस्टोडियंस जो इस्लाम को गिरफ्त करके रखा है और औरतों को और पूरे दुनिया को अभी कंट्रोल करना चाहते हैं
क्या वो इस्लाम में सत्य के बारे में, हिंसा के बारे में, मोहब्बत के बारे में, एकता के बारे में और ये सब इंसानियत के बारे में ये कभी प्रैक्टिस किया है? जी वही प्रैक्टिस का सवाल उठ रहा है। मौलाना साहब प्रियंका जी हमारे साथ हैं। अभी आपने इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया और मैंने आपसे पूछा जी, उन्हीं वैल्यूज से ये भाषा भी जुड़ी है ना, जिससे जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं मौलाना साहब। प्रियंका जी हमारे साथ हैं, आपने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया। एक इम्पोर्टेंट किशोर जी मैं पार्वती जी को जवाब देना चाहता हूँ। मैं पार्वती जी को जवाब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच इज, सुनिए पार्वती जी, नहीं एक सेकंड, मुझे प्लीज एक सेकंड कंप्लीट करने दीजिए। अगर ये आपकी सोच है कि मुझे कैसे कपड़े पहनने हैं तो उन कपड़ों को, उन सोचों को हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हैं आप? आपके ऊपर कहां थोप रहे हैं? ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं आप थोप रहे हैं ना? अच्छा किया है। एग्जैक्टली, मैं नहीं बोल रही हूँ। ये आपकी सोच हो सकती है, आप 50% महिलाओं पर कैसे थोप सकती हैं उसको? ये रशीदी जी 50% महिलाओं पर अपनी सोच को कैसे थोप सकती हैं आप? बार हवाला दे रहे हैं कि संविधान में कहां लिखा है। गलत बात है ये बहुत ही नाइंसाफी वाली बात है। फिल्मी दुनिया तक रखिए। रही हूँ क्यों रखे फिल्मी दुनिया तक? आप अपनी सोच को अपने घर तक रखें। आप अपनी सोच को अपने घर तक रखना चाहती हैं सही रास्ते से। नहीं, बार-बार संविधान के पूछ रहे हैं, संविधान में क्या लिखा है? नहीं, मेरी सोच तो धार्मिक है। मेरी सोच तो धार्मिक है। मेरी सोच एक पर्दे की सोच नहीं है। मेरी सोच एक फिल्मी सोच नहीं है। मेरी सोच एक पर्दे की सोच है जो पूरी दुनिया में चलती है। मेरी सोच इनकी सोच से बहुत डिफरेंट है। यू शुड बी फॉलोइंग, आपको ये फॉलो करना चाहिए, आपको इसको प्रोपेगेट करना चाहिए। आप इंस्टेबिलिटी के बारे में और बुर्का के बारे में और 3 तलाक के बारे में बात उठाते रहते हैं। कौन होती हैं? ये कोई बात है? 50% महिलाओं को थोपने के लिए अरे क्योंकि 50% महिलाएं संविधान को फॉलो करेंगी, आपके छोटे विचारों को नहीं फॉलो करने वाली हैं। और हमारे संविधान का फिर से पढ़िए, क्योंकि महिलाओं को भी उतना ही अधिकार है कि जो उनको काम करना है करेंगे, जो उनको बिजनेस करना है वो करेंगे, और आप कोई नहीं होते उनको रोकने वाले। पुरुष ने मुझे बताइए संविधान में बिकनी पहनना कहाँ लिखा है? अरे बार-बार दिमागी उधर चला जा रहा है। मैं आपको आर्टिकल 19 बता रही हूँ। आप जो साड़ी में आती हैं भाई, प्लीज आप प्लीज हर एक चीज का कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप संविधान को नहीं माननी तो आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, फिर एक दूसरे को मार डालें। आर्टिकल 19 पढ़ लीजिए, 21 पढ़ लीजिए, अपनी मजहब को थोप दें। हमारी सोसाइटी इस बात की इजाजत और आपकी सोसाइटी के हिसाब से नहीं चल रहा ना, आपकी सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से नहीं चल रहा ना देश। बार-बार हम वहीं आ रहे हैं। और अंग्रेज नबी साहब ने जो भी बात की हो, लेकिन शाहनवाज जी एक अहम मुद्दा तो उन्होंने उठाया कि ये सिर्फ कपड़ों को लेकर नहीं है, खाने को लेकर है, बीफ को लेकर है, इसको लेकर है। ये उस आजादी का भी सवाल है। लेकिन यहां मुद्दा ये कि जो डराया जा रहा है जिस तरह से महिलाओं को, इस तरह के कमेंट से, इस तरह की बहस कर, इस तरह के मुद्दे उठाकर डराया जा रहा है कि साहब ये करोगे तो इतना यहां पे आपको विरोध झेलना पड़ेगा। किशोर जी, मैं एक और इसमें ऐड करना चाहूंगी एग्जांपल, और वो भी हाल ही में हुआ है। बर्लिन में प्रियंका चोपड़ा जाकर मिली थी प्रधानमंत्री से, उस पे भी जो बवाल मचा था वो भी निंदनीय है। वहां पे भी डिस्कशन किया जा रहा था, उनकी मुलाकात पे नहीं, उन्होंने क्या वेशभूषा पहनी थी उस पर। कपड़े ये नहीं पहन सकते, कपड़े वो पहन सकते हैं, और कपड़े ये जो पहने वो ऐसे हैं और कपड़े वो जो पहने वो वैसे हैं। ये कौन होते हैं ये सब तय करने वाले? छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यहां पर। शाहनवाज जी आपके पास लौटूंगा मैं। बात हो रही है एक्ट्रेस फातिमा सना शेख के स्विम सूट की तस्वीरों पर उठे बवाल की और उससे उठे सवाल की। मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ हैं। मौलाना साहब, इस देश में एक तबका है जो ये दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, जताना चाहता है कि मुस्लिम समुदाय में इस तरह से होता है, मुस्लिम समुदाय की तस्वीर ऐसी है, वो अपनी महिलाओं को आजादी नहीं देते, वो ये नहीं करते, वो नहीं करते। और आप जो कर रहे हैं, आप जो इस सोच को बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी सोच को मजबूत कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप आरएसएस का कहिए ना। देखिए किशोर जी, एक चीज मैं आपको बता दूं, देश के साथ साथ देश के,
सुनिए सुनिए, देश के साथ साथ, देश के संविधान के साथ साथ धर्म भी एक चीज़ है। जिस धर्म को हम फॉलो करते हैं, हम मुसलमान होते हैं, उस धर्म को फॉलो करने के बाद आप जिस धर्म को फॉलो करते हैं, उस धर्म के बाद आप हिंदू होते हैं, कोई ईसाई होता है, कोई सिख होता है। धर्म की भी अपनी मान्यताएं हैं, धर्म को भी हमें मानना पड़ेगा। हिंदुस्तान के संविधान ने कहीं हमें ये नहीं लिखा है, हिंदुस्तान के संविधान वो अपने घर में है ना, आप यूरोपियन अपने घर में है, उनके परिवार में है। ऐसी चीजों को आप बढ़ावा दीजिए जो जिस इंग्रेज को हमने मार मार के यहां से भगाया था, उसकी सभ्यता और उसके कल्चर को हम जो अपना रहे हैं, अगर हम उसको मना कर रहे हैं तो उसमें क्या बुरा कर रहे हैं? आज हम नहीं, मना नहीं करते हैं और अंग्रेज की बातों को फॉलो करते हैं। पहली बात तो मना करने का आपको हक नहीं है, दूसरी बात ये डराना है। नगमा जी, ये तस्वीर जो बनती है उससे क्या हमने आजादी, क्या महिलाएं आगे बढ़कर फिर खुल के कोई आजादी ले पाएंगी जब उनको पता है इस तरह का विरोध होता है इन चीजों का? हम बढ़ावा देते रहे। नगमा जी, क्यों नहीं, मैं समझती हूँ महिलाएं आजकल के दौर में बहुत आगे बढ़ी हैं और ये सारी चीजें उनको पीछे नहीं हटने देंगी। और ये कोई एक जाति विशेष की बात नहीं है, हर धर्म में ऐसे किस्म के लोग होते हैं, तो इसे इस्लाम ही कह के इस्लामियत को बुरा कहना ठीक नहीं रहेगा। कर लूं मैं? जी मौलाना साहब। नगमा जी, मेरा एक सवाल है आपसे, सिर्फ आप मुझे ये बता दीजिए कि फिल्मी पर्दे पर औरत को ही क्यों नंगा किया जाता है, हीरो को क्यों नंगा नहीं किया जाता? मुझे बताइए, अगर औरत आगे बढ़ रही है आजादी के नाम पर, सलमान खान शर्ट उतार के घूमते जाता है। सलमान खान शर्ट उतार के घूमते हैं। नगमा जी, इससे पहले जवाब दें, मैं बताता हूं आपको। जी नगमा जी बोले। वो अकेला आदमी है, औरत सारी नंगी होती है। नहीं नहीं, क्या एक तो पहली बात तो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। औरत बिकनी में घूमती है फिल्मी पर्दे पर। पहले तो मुझे आपकी भाषा पर आपत्ति है, आप मुझे नगमा से जवाब लेने दीजिए। मुझे आपत्ति है कि आप यूं इस तरीके से बात कर रहे हैं। मेरी भाषा कड़ी हो सकती है, लेकिन मेरी बात सच्ची है। अरे साहब, मुझे ये सच्चाई की ठेकेदारी छोड़िए। दीजिए, फिल्मी पर्दे पर औरत ही क्यों नंगी होती है? आपको ये पता होना चाहिए कि हर नहीं, ये बात ऐसी नहीं है कि हर फिल्म में हर औरत को ऐसे कम कपड़ों के साथ दिखाया जाता है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, वो फिल्म चलती और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम औरतों को ऐसे दिखाया जाता है या हर औरत को ऐसा दिखाया जाता है, ये बिल्कुल नहीं है। आप उस बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन आप मुसलमानों के पीछे क्यों लगे हैं? आप में मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत क्यों है? हमें पता है नबी साहब, मैं यही सवाल कर रहा हूँ, बराबर भी काट नहीं है। मैं यही सवाल कर रहा हूँ कि मुसलमानों की जैसी छवि बनाने की कोशिश अगर एक तबका करता है तो ये सोच जो है इस तरह से डराना महिलाओं को, वो उस सोच को बल देता है। जिन्होंने इसके खिलाफ लिखा है उन्होंने अच्छा किया है, उनको हक बनता है उनके खिलाफ लिखने का। जब आप लोग तिलक लगाकर रेस्पेक्ट करते हो हिंदू सेंटिमेंट, जब चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ सेफ्रनाइज्ड यूनिफॉर्म लगाएगा डिस्पाइट नोइंग कि ये सेक्युलर कंट्री है, सो कॉल्ड सेक्युलर कंट्री, फिर अगर किसी बच्चे ने या किसी कई लोगों ने कमेंट लिखा है उसके खिलाफ, उसमें गलत क्या है? नहीं कमेंट क्या उसको नहीं चाहिए उसको रेस्पेक्ट करना, मजहब को रेस्पेक्ट करना? रमजान चल रहा है, एटलीस्ट शी शुड हैव शोन सम रेस्पेक्ट टुवर्ड्स द रिलीजन। यही नहीं, आप कौन होते हैं कहने वाले? नहीं नबी साहब, आप कौन होते हैं कहने वाले? आप कैसे कह सकते हैं ये? मुसलमानों, अरे वो उसकी मर्जी। आप मुसलमानों के पीछे क्यों लगे हैं? अरे हम मुसलमानों के पीछे नहीं लड़े, मैं कह रहा हूँ कि ये छवि आप बना रहे हैं और वो छवि को आप बल दे रहे हैं। कपल उसको पीटते हैं, आप अंडरलाइन कर रहे हैं उसको। आप आरएसएस का नाम क्यों नहीं लेते? आप मुसलमानों के पीछे इसमें आरएसएस का जब नाम लेना होता है आरएसएस का भी नाम लेते हैं, हमें वो ना सिखाइए। ना देखिए नबी साहब, आप अगर एक एजेंडा लेकर बैठेंगे, आप लेंगे कि भाई ये डिबेट ऐसे ही चलनी चाहिए, तो वैसा तो नहीं होगा। ये पहले नेशन हुआ करता था, वो नेशन फर्स्ट, आज तो ये काउ फर्स्ट है, आज गाय पहले। यकीन नहीं, वो मुद्दा अहम है। आपका मुद्दा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका मुद्दा अहम नहीं है, मैं उससे आप वुमेन्स राइट पर बात करते हैं, आप कहते हो मैं ये नहीं कह रहा हूं आपका मुद्दा अहम नहीं है, लेकिन उसमें बहस अलग जगह। ये यहाँ पर जो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो मुद्दा ये कि इस तरह आपने खुद ही कहा कि रमजान का महीना चल रहा है, जिन लोगों ने ऑब्जेक्ट किया वो सही किया। अरे वो कौन होते हैं ऑब्जेक्ट करने वाले? यही हम इन लोगों को छोड़ के
कि लोग ऑब्जेक्ट करते रहे, हमें क्या मतलब, छोड़ के बात यहाँ तक पहुंच गई है कि अब हर लोगों को डराया जा रहा है। रमजान के अलावा भी ऐसे कपड़े पहनना चाहिए। शाहनवाज जी, शाहनवाज जी बोले। देखिए हाँ, मैं अभी ये बोल लिया इन्होंने। जी शाहनवाज जी बोले। देखिए ना तो शाहनवाज पे इसका कोई जवाब देना है, ना प्रियंका चतुर्वेदी इसका कोई जवाब। नहीं, मुझे जवाब देने दीजिए भाई। एक मिनट शाहनवाज जी को सुन ले, मौलाना साहब शाहनवाज जी को सुन ले। मुसलमान ही तो, अरे सुन लीजिए जरा। अरे नबी साहब, नबी जो ये कह रहे हैं, मिस्टर नबी ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ सैफरन कपड़ा क्यों पहन रहे हैं। वो देखिए, चलिए आप उसमें जवाब दीजिए ना, वो डिबेट अलग है, अगर डिबेट भी है तो वो क्या एतराज है, वो आप डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो आप दोहरी बात करते हैं, आप कह रहे हैं कोई नहीं, कोई टेररिस्ट नहीं होते। अरे ये जाफरानी कलर है, जाफरानी, फिर जाफरानी से कौन डरेगा। क्या जरूरत है, आप सेंटीमेंट को रेस्पेक्ट करते हैं, क्यों? आप हजरत निजामुद्दीन औलिया तो जाफरानी कलर से बहुत मोहब्बत करते थे, क्या बात करते हैं आप? मजहब को आपको इतनी नफरत क्यों है? आप मिस्टर नबी, आपको कुछ पता नहीं है, आपको मालूम नहीं, मजहब की रिस्पेक्ट कैसे होगी, आप तय करने वाले कौन है? आप बीजेपी में आपको नफरत फैलाने वाले लोग हैं। आप जो है, अरे मजहब की रिस्पेक्ट कैसे होगी, मजहब की इज्जत कैसे होगी, ये तय करने वाले आप कौन होते हैं? दूध देती है, आप दूध देते हैं क्या? मिस्टर नबी, गाय दूध देती है, गाय का दूध हर कोई पीता है। हाँ, आप तो पत्थर देते हैं सिर्फ, आप तो पत्थर मारने के अलावा आपको कुछ आता नहीं, लोगों को भड़काने के अलावा कुछ ना आता है। बात ही नहीं करे उसकी। आपको तो यही है, आपने नौजवानों को आपने वहां पर कर दिया, आपने नौजवानों को भड़काने का काम किया। वहां पे नौजवानों को, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं और नौजवानों के हाथ में पत्थर दे देते हैं। मिस्टर नबी, आप लोगों ने क्या किया? आपने वहां पे बच्चों को देखिए बना रहे हैं, टेररिस्ट बना रहे हैं। आप लोग टेररिस्ट बना रहे हैं, टेररिस्ट मत बनाइए। ये डिबेट डाइवर्ट ना हो, पढ़ाई की तरफ ले जाइए, उनको तालीम की तरफ ले जाइए। देखिए, मैं शाहनवाज जी आपसे भी गुजारिश करूंगा, नबी साहब आपसे भी गुजारिश करूंगा, उस मुद्दे पर हम बहुत बात कर चुके हैं, बात करते हैं, अहम मुद्दे हैं उन पर डिबेट करते हैं, लेकिन आज जो मुद्दा है वो महिलाओं को डराने का है। प्रियंका जी। हाँ बिल्कुल मैं वही कहूंगी कि जो मुद्दा है, और मुद्दा ये सिर्फ मैं एक धर्म के बेसिस पे नहीं कह रही हूँ, महिलाओं को लेकर कह रही हूँ। हर धर्म में, और हर धर्म के जो फंडामेंटलिस्ट सोच वाले हैं वो महिलाओं को धर्म की आड़ देकर उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और ये सब धर्मों की प्रॉब्लम है। तो आज अगर फातिमा सना शेख के साथ हुआ है, कुछ दिन पहले प्रियंका चोपड़ा के साथ भी हुआ था, तो ये गोज अक्रॉस रिलीजन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल अ वुमन, टेलिंग हर व्हाट शी नीड्स टू वेयर, हाउ शी नीड्स टू बिहेव, और संविधान की जो को दरकिनार किया जाता है हर बार महिलाओं को लेकर, महिलाओं के अधिकारों को लेकर, वो आज से ही नहीं बहुत समय से चल रहा है, और उसके बारे में बात करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अब समय आ गया है जब महिलाएं इस देश की 50% एक आबादी हैं, तो उनकी भी जो अधिकार है, मौलाना साहब, मौलाना साहब, अच्छा मौलाना साहब ये बताइए, चलिए मैं नहीं, आप अगर इसी पॉइंट पे डिबेट करना चाहते हैं तो ये बताइए, संविधान देखा है ना आपने? आप जो बात कर रहे हैं क्या इस बात का? अच्छा, संविधान में टोपी पहनना लिखा है कहीं? आपने टोपी पहनी है, संविधान में लिखा है टोपी पहननी है आपको? आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये मेरा धार्मिक लिबास है, ये मेरा धार्मिक लिबास है। हाँ तो वो, अरे भाई वो उनकी मर्जी, वो जो पहने, संविधान में लिखा है आपकी मर्जी, आप जो पहने। अंग्रेजी लिबास नहीं है, अरे अंग्रेज को संविधान मार के भगाया वो उसका लिबास नहीं है। वो काम कर रहे हैं, उनका फोटो शूट है, उनकी मर्जी, वो जो पहने। तो उनका राइट टू प्रोफेशन है, टू चूज अ प्रोफेशन, वो उन्होंने चूज किया है। उसके बाद उनका राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ है, वो आर्टिकल 21 अगर पढ़िए तो उसके अधिकार के, उसके अंतर्गत जो उनका अधिकार है वो कर रही है। आपको तकलीफ है, आप अपने घर में अच्छा सुनिए, बताइए, बात करिए, मन में रखिए। मौलाना साहब बहुत बढ़िया, संविधान में कहीं अच्छा बहुत अच्छी बात है, आप संविधान की बात कर रहे हैं, तो एक तो बहुत अच्छी बात है, संविधान की बात करते हैं। 3 तलाक की बात आएगी तो आपको शरीयत है, 3 तलाक आएगी तो संविधान नहीं है कुछ। हवाला देकर हमारी बच्चियों की सोच मत बिगाड़। 3 तलाक की बात आएगी तो संविधान कुछ नजर नहीं आता, तब शरीयत आ जाती है। रशीदी साहब, आप अगर
पिछली एक्ट्रेसेस को भी 3 तलाक भी संविधान ने हमें दिया है किशोर जी। आप 26-25 नहीं, वहां पे आप शरई सोच ले आएंगे। आप पढ़ लीजिए उसको, मजहब पर आजादी की। देखिए साहब, ऐसा है, आप अपना धर्म अपने घर तक रखें और ये जान लीजिए ये देश ये स्वीकार नहीं करने वाला है कि आपका धर्म हो, किसी और का धर्म हो, को हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कुछ हो, ये किसी को अधिकार नहीं है कि वो अपने धर्म की आड़ में ये बताया कि कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, कौन क्या रहेगा, कौन क्या चलेगा, कैसे होगा, ये संविधान से चलेगा। आप पढ़ लीजिए, मैं आपको भेज देता हूं। पार्वती जी, संविधान से चलेगा, लेकिन संविधान में बिक्री नहीं है। संविधान में बिकनी है। मैं फिर कहता हूं, संविधान में बिकनी है। अगर किसी को बिकनी पहननी है या स्विम सूट पहनना है तो वो है संविधान में। आपको गलत जानकारी है संविधान की। ये समझने में आपको कितनी दिक्कत हो रही है रशीदी साहब? संविधान की बात मोहतरमा सोनिया गांधी बिकनी क्यों नहीं पहनती? तो बात करें। ये देखिए क्या बकवास करते जा रहे हैं, क्या बकवास संविधान पे जा रहे हैं। रशीदी साहब, आप हर सीमा को लांघने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो अपनी पोजीशन। अरे साहब, जिस धर्म की तरफ से आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं उसी का सम्मान रख लीजिए। कुछ तो इज्जत रखिए। इम्पोर्टेंट चीज ये आपका आर्ग्यूमेंट है, सबसे इतनी गिरी हुई सोच आपकी आर्ग्यूमेंट है। और अगर ये इंसान बने, अरे कपड़े के बारे में आप क्या बात है कर रहे हैं? आप दूसरों को पकड़ रहे हैं कपड़े के बारे में। शर्म आनी चाहिए। इंसान बनो पहले। इनको माफी मांगनी चाहिए। मौलाना साहब देखिए, मौलाना साहब सुनिए, तब इनको रमजान का ख्याल नहीं आ रहा है। आप यहाँ महिलाओं को कुछ भी बोल देंगे? नहीं, ये बर्दाश्त नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं है। आप इस तरह बोलेंगे मौलाना साहब, ये बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं, आप माफी मांगिए। आज हमारा माशरा जो है बिल्कुल नंगा ना आप तो आप चुप हो जाइए या माफी मांगे। नहीं, मैं आपको बोलने नहीं दूंगी रशीदी जी। माफ करेगा, ये किसी तरीके की बहस नहीं होती है। नजर से 20 नहीं, आप प्लीज माफी मांगिए। रशीदी साहब जाता था वो गलत नहीं कहा जाता। रशीदी साहब, आप माफी मांग रहे हैं नहीं मांग रहे हैं? रशीदी साहब, आप माफी मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं, या मैं आपको आउट करूं यहां से? रशीदी साहब, आप माफी मांग रहे हैं नहीं मांग रहे हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि ये कोई ये पहने और यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई हैं, आप उनको भी कुछ बोल देंगे? नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैंने कोई गलत, मैं आपको आउट करूंगा। मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं आपसे माफी मांगता हूं। ये आप यहाँ नहीं रह सकते। नहीं, अब आपको रमजान का ख्याल नहीं आ रहा, और रमजान की तो बात ही नहीं है, धर्म की बात ही नहीं है। प्लीज मैं प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा इनकी विंडो बंद करें। माफी चाहूंगा रशीदी साहब, ना, इस तरीके से नहीं। आखिरी वर्ड शाहनवाज जी, मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल जो शुरुआत में था वो अब भी है। ये सोच, ये जितनी इसकी आवाज बुलंद होती जा रही है, क्या सरकारों का, क्या प्रशासन का सिर्फ ये कहना है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए? क्या कोई सरकार की तरफ से सुरक्षा की गारंटी है इस तरह की सोच के खिलाफ कि भाई ये ना पहने, वो ना कहें? आप पे भी इल्जाम लग रहे हैं, आपकी पार्टी पे भी इल्जाम लग रहे हैं कि आप खाने नहीं देते, आप पहनने नहीं देते। वो दूसरा बहस है, इसलिए आज मैं उस पर नहीं गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई ये नहीं पहन सकता, कोई वो नहीं पहन सकता, धर्म के नाम पर इस पे सरकार कोई सुरक्षा देगी, कोई आश्वासन देगी कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसे नहीं डराया जा सकता? देखिए, एक तो डिबेट बहुत गलत दिशा में चली गई। किशोर जी, आपने अच्छी नीयत से डिबेट रखी थी, लेकिन ये कहना कि संविधान में ये नहीं लिखा, संविधान में पहनावा नहीं लिखा, खाने और पहनने की आज़ादी है और हमारी सरकार उसको प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जिस तरह की बातें आज की जा रही है फिल्मों में या स्पोर्ट्स में, जो कपड़े हैं वो कपड़े हैं। आप क्या पहने मौलाना साहब, क्या पहने ना पहने, ये और ऐसे लोगों को सुरक्षा है, सरकार की तरफ से आश्वासन है। ये ऐसे लोगों को पूरा आश्वासन है, पूरी सुरक्षा है। इस तरह की कोई बात, इस तरह की भाषा भी खत्म होता हुआ स्वीकार नहीं है। बहुत दुखद है। वो भी एक बहस है जो जिसका जिक्र नबी साहब ने भी किया, प्रियंका जी ने किया, लेकिन वो हम करते भी रहते हैं और आगे भी करेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त खत्म तो हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का जो हमारे साथ जुड़े। और मौलाना साजिद रशीदी साहब, माफ कीजिएगा, आपको शुक्रिया भी नहीं कहूंगा। आर पार में इतना ही।